नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्वप्न से संबंधित, स्वप्न के प्रभावों से संबंधित यह जानकारी हम प्रकाशित कर रहे हैं जो अति गोपनीय और विशेष है। सभी इसका लाभ प्राप्त कर सकें, इसके लिए हम इसको यहाँ पे प्रकाशित कर रहे हैं। तो स्वप्न जो शास्त्र है उसके अनुसार जो जानकारी है वो जानकारी हम प्रकाशित कर रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। स्वप्न दिमित इच्छाओं की परिणति है, यह सत्य है, परंतु मिथ्या यह भी नहीं कि उसमें भविष्य के अनेक प्रकार के संकेत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से छुपे हुए होते हैं। यदि उन्हें भली भांति समझा और जाना जा सके तो कितने ही प्रकार से लाभान्वित हुआ जा सकता है और अन्य को भी लाभ पहुंचाया जा सकता है। आए दिन अनुभव में आने वाले स्वप्न दर्शन और उनके शुभाशुभ फल विचार इसके साक्षी होते हैं। बहुत सारे ऐसे स्वप्न होते हैं जो कि अगर व्यक्ति पहले से जान ले तो कई प्रकार की ऐसी गोपनीय तंत्र की विधियां हैं जिनके करने से वह स्वप्न सत्यता में सिद्ध हो जाता है। रात्रि की निरवता हो या दिन की शांति, इस स्थिति में चेतना जब निद्रा काल में शिथिल पड़ती है और उत्तेजना रहित होती है तो प्रकृति के गर्भ में पल रहे घटनाक्रमों को पकड़ने की क्षमता अर्जित कर लेती है। इसी को समय समय पर संकेतों के माध्यम से प्रकट भी कर देती है। इसलिए सपने सदा निरर्थक तथा निरुद्देश्य नहीं होते हैं। कितनी ही बार उनमें सार्थक संकेत भी छिपे होते हैं। इस तथ्य को आज विश्व स्तर पर स्वीकार कर लिया गया है। जो स्वप्न होते हैं निरर्थक बिल्कुल नहीं होते हैं और इससे हमारा साइंस भी एक्सेप्ट कर चुका। और प्रसिद्ध जो है शास्त्रविद वारामिहिर आदि ने जो स्वप्न का मतलब स्वप्न को कैटेगराइज किया है, वर्गीकृत किया है, वह क्या है समझिए। रात्रि के पहले भाग में यानी पहले चरण में जो स्वप्न आते हैं, यह वर्ष मतलब इनको सिद्ध होने में 1 वर्ष लग जाता है। दूसरे चरण में यानी कि जो स्वप्न आपको रात्रि के दूसरे चरण में, दूसरे भाग में, दूसरे वेला में दिखते हैं, ये स्वप्न पूरे अपने फल को प्रदान करने में या सत्य सिद्ध होने में 6 माह का समय लेते हैं। रात्रि के तीसरे भाग का स्वप्न यानी रात्रि के तीसरे चरण में, तीसरे वेला में जो स्वप्न दिखते हैं उनका जो समय सीमा होता है वो 3 माह का होता है। और रात्रि के चौथे भाग में अर्थात रात्रि के अंत में जो स्वप्न आते हैं वह तत्काल अपना फल देते हैं। यानी ऐसे स्वप्न पूरे होने में 1 हफ्ते 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा या 24 घंटे 48 घंटे का समय लगता है। यह निर्भर करता है कि आपकी जो वर्तमान ग्रहों की दशा आपकी कुंडली में है वो क्या है। बृहत यात्रा ग्रंथ में लिखा भी है, यदि एक ही रात में अच्छे और बुरे दोनों स्वप्न दिखे तो केवल पीछे वाला स्वप्न ही अपना शुभाशुभ फल दिखाता है। यानी अगर आपको एक ही रात्रि में एक अच्छा स्वप्न दिखता है और एक बुरा स्वप्न, तो जो स्वप्न बाद में दिखता है वही स्वप्न अपना प्रभाव दिखाता है। अब वह स्वप्न शुभ हो या अशुभ हो। दिन के समय दिखाई देने वाला स्वप्न अधिकांशतः अपना कोई भी फल नहीं देता। यानी जो भी स्वप्न आप दिन में देखते हैं उन स्वप्न का कोई मतलब नहीं होता है 99%। अब शास्त्रों के अनुसार जो हमारे स्वप्न शास्त्र का जो है
मूल उद्देश्य है, यानी जो स्वप्नों को उन्होंने कैटेगराइज किया है, वर्गीकृत किया है। स्वप्न जो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दृष्ट, दूसरा श्रुत, तीसरा अर्थभूत, चौथा प्रार्थित, पांचवा कल्पित, छठा भावित और सातवां दौसज। तो ये इनमें जो ये 5 प्रकार के स्वप्न होते हैं, यानी पहले से लेकर के 5वें तक, इनका कोई भी शुभ या अशुभ फल नहीं होता है। ये 99.9% निश्चित है। परंतु शेष जो 2 भावित हैं और दौसज, भावित का मतलब होता है संभावित, और दौसज मतलब निश्चित रूप से स्वप्न अपना कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य दिखाते हैं। भावित स्वप्न वह है जो शुद्ध और सात्विक प्राणियों को देवलोक स्वतः प्रत्यक्ष रूप से फूल शुभ फल का संकेत देते हैं। साधकों, यहाँ पे सात्विक प्राणियों से तात्पर्य है जो साधक होते हैं। मुख्यतः जो साधक होते हैं, जो साधना वगैरह में रुचि रखते हैं और ईश्वर भक्ति में आस्था रखते हैं, श्रद्धा होती है जिनकी, लगे रहते हैं साधनाओं में, ऐसे साधकों के लिए यहाँ सात्विक प्राणियों की शब्दों का उल्लेख आया है। तो ऐसे लोगों को देवलोक स्वयं शुभ या अशुभ फल का संकेत देते हैं। वस्तुतः यहाँ काल ही भविष्य में होने वाले शुभ अशुभ फल बताने के लिए स्वप्न रूप धारण करता है। जो विषय कभी भी ध्यान में न आया हो उससे संबंधित स्वप्न भावित माने जाते हैं। जैसे कि जिसके बारे में आपने न सोचा हो, कल्पना न किया हो, ऐसे स्वप्न को ही भावित स्वप्न माने जाते हैं। यह देवकृत है। इनका शुभ अथवा अशुभ फल देर सबेर लेकिन मिलता जरूर है। फलाफल का घटित होना, फल या फल का घटित होना, जो अधिकांशतः इस बात पर निर्भर करता है कि उस फल काल में व्यक्ति विशेष के ग्रहों की, उस काल में व्यक्ति विशेष के ग्रहों की जो दशा है वह किस अनुरूप है। योग्य स्वप्न विचार विशेषज्ञ फलादेश से पूर्व ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का अवलोकन अवश्य करके समझ सकते हैं। 70 से अधिक प्रतिशत के जो स्वप्न होते हैं वो दौसज श्रेणी में आते हैं। इनका फल भी अधिकांशतः फलित नहीं होता है। अनिद्रा, अस्वस्थ शरीर, दिन के समय दिखाई देने वाले स्वप्न, ऐसे सपने जिनका न कोई सिर है न कोई पैर आदि से संबंधित सपने इसी श्रेणी में आते हैं। जो निद्रा से जगने के बाद सामान्यतः याद भी नहीं रहते हैं। ये समझने और सोचने वाली बात है। स्वप्न विचार के जो ग्रंथ है उनमें लिखा हुआ है अरुचिकर, डरावने, अन्य किसी प्रकार का दुह स्वप्न निद्रा से उठने के बाद किसी को भी नहीं बताने चाहिए। यदि ऐसे स्वप्न आए तो गंगा जल सेवन करके पुनः सो जाना चाहिए। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आप स्वप्न देखते हैं बहुत ही डरावना और तो तत्काल आपकी नींद खुल जाती है। तो ऐसे में आपको गंगा जल अगर है घर में तो आप उसको लें, थोड़ा सा प्रसाद रूप में ग्रहण करें और फिर तत्काल आप सो सकते हैं, बिल्कुल भी अवॉइड और इग्नोर करके ऐसे स्वप्न को। स्वप्न विचार ग्रंथों में लिखा गया है कि प्रातः सर्वप्रथम गाय, मोर, देवालय, सौभाग्यशाली, नहाई धोई, श्रृंगारिक स्त्री, सात्विक और पूजा पाठी ब्राह्मण आदि के दर्शनों से ऐसे स्वप्नों का स्वतः ही दुष्प्रभाव नष्ट हो जाता है। सत्कर्मी ब्राह्मण को सर्वप्रथम यदि ऐसे सपने बोल दिए जाए तो उनका जो दुष्प्रभाव होता है वह निष्क्रिय हो जाती है। यदि कोई भी साधन न बन पड़े तो उड़ते ही ऐसे सपनों को शौचालय में बोल देना चाहिए। इससे भी अनर्थ
की संभावना समाप्त हो जाती है। यानी कि अगर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनती है तो शौचालय में जाने पर आप ऐसे स्वप्न को बोल देते हैं तो उस स्वप्न का जो प्रभाव होता है वो नष्ट हो जाता है। अशुभ स्वप्न के दुष्प्रभाव से यदि अकारण भय उत्पन्न हो रहा है तो प्रातः नहा धोकर तिल से अग्नि में होम करना लाभदायक सिद्ध होता है। तिल से अग्नि में होम करना। सुपात्र को अथवा श्रद्धा भाव और सामर्थ्य दान कर देने से भी अशुभता की संभावना समाप्त हो जाती है। सौभाग्य से यदि चित्त को सुखद लगने वाले अर्थात किसी प्रकार के अच्छे स्वप्न दिखाई दे तो उनको सदा गुप्त रखना चाहिए। इसमें भी शुभता का भेद छिपा है। संसार हो तो निद्रा, संभव हो तो निद्रा त्याग कर ऐसे सपनों को सिद्ध करने के लिए नियमानुसार और शास्त्रोक्त क्रम उपक्रम कर लेना चाहिए। सपनों में दुष्ट सत्पुरुष अथवा दुष्ट जनों को यदि श्रम से उनका नाम बोलकर सिद्ध कर लिया जाए तो मानव कल्याण के अनेकानेक लाभ उठाए जा सकते हैं। साधकों, हमने इसमें स्वप्न को कई प्रकार से आपको उनके प्रभावों के बारे में बताया है। यह हमारा स्वप्न विवरण से संबंधित पहला पार्ट है। इसके बाद हम स्वप्न से संबंधित दूसरा पार्ट प्रकाशित करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को इनेबल कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट अपडेट रहे। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल पे समय समय पे अध्यात्म से संबंधित विशेष जानकारियां प्रकाशित होती रहती हैं। और स्वप्न शास्त्र कहता है कि हमारा जो जीवन होता है, यह जो सात्विक प्राणी यानी साधकों का जीवन होता है वह 70% जो है और से लेकर के 90% तक उनको जो भावित जो है घटनाएं होती हैं वह स्वप्न के माध्यम से दैवी शक्तियों के प्रेरणा स्रोत समय से पहले प्राप्त होती रहती हैं। इसलिए स्वप्न शास्त्र के अनुसार इन तथ्यों को कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता है। और आने वाली वीडियोस में हम कई प्रकार की ऐसी विधियां बताएंगे जो स्वप्नों को सिद्ध करने में सहायक होते हैं। और सामान्य साधक, सामान्य व्यक्ति, सांसारिक पुरुष भी स्वप्नों में अपने भविष्य में होने वाली जानकारियां स्वप्नों में प्राप्त कैसे कर पाए इसकी विधि का भी वर्णन करेंगे।